नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील शरान और मैं लेखक हूँ काल विज्ञान और विश्व इतिहास की समय रेखा नामक पुस्तक का। रामायणा.com मेरी वेबसाइट है। आप वहाँ पर मेरी दोनों पुस्तकों की PDF प्रति रूप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। इस YouTube चैनल की संस्थापना से मेरा उद्देश्य मात्र सत्य को उजागर करना है। आप यह जान लें कि इस चैनल की वीडियोस सामान्य न होकर गूढ़ विषयों पर हैं। इसलिए ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो हमारे इतिहास को उसके यथार्थ रूप में जानना चाहते हैं, ना कि उसके टीवी सीरियल्स वाले काल्पनिक रूप में। ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जो विचारवान हैं और इतिहास का अध्ययन मनन करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो स्वयं विचार शक्ति से रहित हैं और किसी व्यक्ति विशेष के अनुयायी मात्र होकर ही गौरवान्वित होते हैं। ये वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा सा वीडियो देखकर बिना कुछ विचार किए उलूल जुलूल और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इसलिए आरंभ करने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अगर आप यह मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे और हवा में उड़ते थे, कि राक्षसों के सर पर सींग होते थे, कि इच्छाधारी नाग होते थे, आदि इत्यादि, तो हमारे स्पष्ट विचारों से आपको कष्ट न हो, इसलिए आप इस वीडियो को यहीं से देखना छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की कि रावण की लंका कहाँ है, श्री कृष्ण की द्वारका कहाँ है और भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी भूल क्या रही है। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी भूल से हमारा जो तात्पर्य है वह रामायण महाभारत आदि ग्रंथों में प्रयुक्त सहस्राणी शतानी आदि जो मूल वैदिक संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं उनके अब अनुवाद से ही। अब जैसा मैंने वीडियो में भी बताया था, पुरातन श्लोकों में प्रयुक्त इन सहस्राणी शतानी आदि शब्दों के वास्तविक गणितीय अर्थों को न समझने के कारण इनके अर्थों का अनर्थ हो गया, क्योंकि ये सहस्राणी शतानी आदि वाले श्लोक दूरी और युगों आदि की संख्याएं बताते हैं और इतिहास में भवन की नींव जैसी महत्वपूर्ण भूमिका में है। इनसे बोध होने वाली समस्त संख्याएं जैसे कि क्रोश, योजन, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, महायुग आदि अत्यंत दोषपूर्ण ज्ञात होती हैं। तो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी भूल की इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे पुरातन युग और महायुग क्या हैं, सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली आदि क्या हैं और उनकी वास्तविक अवधियां कितनी कितनी होती हैं। जिन्हें ज्ञात नहीं है उनके लिए बता दें कि कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की एक चौकड़ी जो होती है उसी को चतुर्युग महायुग कहते हैं। चतुर्युग या महायुग जिसमें उनका स्थिर अनुपात होता है जो क्रमशः 4, 3, 2, 1 का रहता है। अर्थात कलयुग जो है वो महायुग का दशांश यानी 10%, द्वापर 20%, त्रेता 30% और कृत यानी सतयुग 40% होता है। अभी पुराणों और महाभारत में महायुग की जो परिभाषा दे रखी है वह है द्वादश सहस्राणी वर्षाणाम, कहीं कहीं द्वादश सहस्राणी दिव्य वर्षाणाम कही हुई है, जिसके अनुसार महायुग की अवधि 12,000 दिव्य वर्ष और कलयुग की अवधि इसकी 10% अथवा 1200 दिव्य वर्ष समझी जाती है। अभी दिव्य वर्ष कहने का तात्पर्य मित्रों सौर वर्ष से है, क्योंकि दिव्य का अर्थ सूर्य अथवा दिवाकर संबंधित होता है। लेकिन जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, सहस्राणी की महाभारत कालीन परिभाषा थी 10 का स्थान, जिसके अनुसार द्वादश सहस्राणी का क्या अर्थ हुआ, वह हुआ 120 दिव्य वर्ष अथवा सौर वर्ष हुआ, जो चतुर्युग या महायुग की एकदम सटीक अवधि है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि कलियुग, जिससे हमने विगत 2848 वर्षों से इतना बड़ा भूत पिशाच समझ रखा है, वह तो छोटू सा ही है। 120 वर्षों के इस महायुग का मात्र 10% ही है। अर्थात एक कलयुग केवल मात्र 12 वर्ष का ही होता है मित्रों। अभी मैं आपको इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी दूंगा, लेकिन ऐसी बात सुनकर आधे लोग हंसेंगे और आधे गुस्सा होकर हमें महामूर्ख बताएंगे और कहेंगे कि हम 100 करोड़ लोग तो कलयुग को 4,32,000 वर्ष का ही मानते हैं, तो हम क्या भाई सभी पागल हैं? तो ऐसे सभी मित्र जान लें कि लोकमत यानी जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो एक भेड़ चाल जैसा होता है जो अनेक बार सर्वथा गलत सिद्ध हुआ है। जैसे पृथ्वी को गोल बताने वाला जो प्रथम मनुष्य था उस पर सभी हंसते थे, क्योंकि उस समय पृथ्वी को सभी चपटी मानते थे, फ्लैट। बहुतेरे लोग अब आज भी पृथ्वी को चपटी मानते और बताते हैं, लेकिन आज आप सत्य को जानते हैं और आज हम उन पे हंसते हैं। तो मित्रों, आप सभी ने अपनी ज्योग्राफी की कक्षा में जियोलॉजी यानी कि जो भूगर्भ विज्ञान होता है और हिस्ट्री की कक्षा में आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व विज्ञान के बारे में सुना ही होगा कि ये दोनों ऐसे सटीक विज्ञान हैं जो भूमि के गर्भ में स्थित जीवाश्मों और अवशेषों आदि के आधार पर उनका काल निर्धारण करते हैं। इनके आधार पर ही हम डायनासोर आदि की खोज करके उनका काल निर्धारण कर पाए हैं और इनके आधार पर ही हम यह जान पाते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी ग्रह पर
25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व यानी कि 10,000 BC तक का काल जो है उसे पैलियोलिथिक पीरियड या ओल्ड स्टोन एज अर्थात पूरा पाषाण काल कहा जाता है, जिसमें मानव मात्र पत्थर के उपकरणों का ही उपयोग करते थे। फिर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मीजोलिथिक पीरियड या मिडिल स्टोन एज अर्थात मध्य पाषाण युग, जिसमें मानव ने शिकार करना शुरू किया, मछली पकड़नी शुरू की, भोजन संग्रह करना आरंभ किया। फिर 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक नियोलिथिक पीरियड था या न्यू स्टोन एज थी अर्थात नव पाषाण काल था, जिसमें मानव ने कृषि कार्य आरंभ किया, भैंसों, भेड़ियों, मुर्गों आदि को पालतू बनाकर और टेंट तंबू वाले छोटे छोटे कबीलाई गांव बसाने आरंभ किए। फिर 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक चैल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज अर्थात ताम्र पाषाण काल हुआ। इसमें मानव कॉपर यानी कि तांबा जिसे कहते हैं उसकी खोज हुई और उसके अस्त्र शस्त्र उपकरण आदि बनने लगे। फिर इसके बाद 3500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का काल ब्रॉन्ज एज कहा गया अर्थात कांस्य युग, क्योंकि इसमें तांबे में रांगा यानी कि जो टिन होता है उसे मिलाकर ठोस बनने लगे, अस्त्र शस्त्र और उपकरण और ठोस हो गई और अयोध्या, हड़प्पा, कालीबंगन जैसी जो मानव सभ्यताएं थी ये बसनी आरंभ हो गई। तो मित्रों, पृथ्वी के इतिहास में अयोध्या नगरी सबसे पुरातन नगर है। इसे सरयू के दक्षिण तट पर विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने सुमेरु पर्वत क्षेत्र से नीचे उतरकर बसाया था। अभी वैवस्वत मनु जो है ये स्वयंभू मनु से भिन्न है और ये स्वयंभू मनु की 21वीं पीढ़ी में हुए थे। विष्णु, इंद्र आदि जो देव और दानव थे वो सब इनके ताऊ चाचे थे और शिव जी इनके दादा की पीढ़ी में थे, इसलिए महादेव कहलाए, देवों के भी देव। स्वयंभू मनु से लेकर वैवस्वत मनु तक आर्यों की 21 पीढ़ियां सुमेरु पर्वत क्षेत्र में ही निवास करती थी और हड़प्पा, मेसोपोटामिया आदि लगभग सभी मुख्य पुरातन वैश्विक सभ्यताओं का विस्तार इन्हीं 21 पीढ़ियों से हुआ। इनकी जो अंतिम 2 पीढ़ियां थी उसमें जो हुए अदिति पुत्र देवता आदि और दिति पुत्र दानव आदि और सूर्य पुत्र मनु से मानव मनुष्य आदि हुए, यह सब हमें पुराणों से ज्ञात होता है, चाहे कुछ स्थानों में थोड़ा अस्पष्ट ही हो। सुमेरु का जो स्थान था वो हम आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके कि मानसरोवर अर्थात क्षीर सागर के जो दक्षिण पद पर स्थित वर्तमान गुरला मांधाता पर्वत है वही हमारा सुमेरु पर्वत है। इसी सुमेरु क्षेत्र से सरयू गंगा जो त्रिलोकी की 7 गंगाओं में सर्वप्रथम कही गई है उस सरयू गंगा का उद्गम है और इसी के साथ साथ अपनी प्रजा के साथ उतरते हुए स्वयंभू मनु ने अंततः जिस अच्छे स्थान पर डेरा डालकर नगरी बसाई थी वही नगरी अयोध्या नगरी कहलाई। पुरातन काल से लेकर आज तक यह वही पावन अयोध्या है। क्योंकि स्वयंभू मनु सूर्य पुत्र थे इसलिए इक्ष्वाकु, रघु, राम आदि उनके जितने भी वंशज थे वो सभी सूर्यवंशी कहलाए। फिर स्वयंभू मनु की पुत्री ईला जिससे चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध का चंद्रवंश चला, वो अयोध्या के दक्षिण में प्रतिष्ठान नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो प्रयागराज का ही पुरातन नाम है। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी धीरे धीरे त्रिलोकी के मध्य भाग में जिसे पृथ्वी आर्यावर्त कहते थे इन्हीं सूर्यवंश और चंद्रवंश के वंशजों ने विस्तार किया। इनसे फिर अनेक नए वंश निकले और समस्त त्रिलोकी में फैल गए। इसको विस्तार से एक अन्य वीडियो में समझाऊंगा। अभी मूल विषय पर लौटते हैं। तो कांस्य युग के पश्चात 1200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक आयरन एज अर्थात लोह युग कहलाया, क्योंकि इसमें अत्यंत ठोस धातु लोहे की खोज हो गई थी जो कांस्य से भी कहीं अधिक दृढ़ था। चूंकि महाभारत काल में लोहे के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था परंतु रामायण काल में नहीं, तो इससे स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में महाभारत 1200 ईसा पूर्व से पहले की हो ही नहीं सकती, जो बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि महाभारत युद्ध 827 ईसा पूर्व में घटा था। तो मित्रों, जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी आदि ये विशुद्ध नैसर्गिक विज्ञान है। किसी भी मानव धर्म आदि से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसमें किसी को भी किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अभी हमें यह विचारना चाहिए कि जब मानव सभ्यताएं ही कांस्य युग के आरंभ अर्थात 3500 ईसा पूर्व के आसपास बसनी आरंभ हुई, तो हमारा एक कलयुग मात्र को 4,32,000 वर्षों का बताना किस प्रकार से संभव होगा मित्रों। फिर एक महायुग जो इसका भी 10 गुना अर्थात 43,20,000 वर्षों का है, वह तो पूरा पाषाण काल को भी पार कर जाएगा। और फिर क्योंकि महाभारत युद्ध तो 28वें द्वापर के अंत में हुई, उससे हिसाब लगाएंगे तो वो इससे भी 28 से गुणा करना पड़ेगा और हमारे महायुगों का जो आरंभ बिंदु है वो 12 करोड़ वर्ष पहले डायनासोरों के बीचों बीच पहुंच जाएगा मित्रों। तो ऐसी उठपटांग गणना मूर्खों के अतिरिक्त कौन करेगा और कौन ऐसे मानेगा। क्योंकि अभी विज्ञान तो ठीक ही होता है, तो निश्चित ही हम हमारे शास्त्रों को ठीक ठीक समझ
समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए जब हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हम सहस्राणी और शतानी वाले दोष को सरलता से लक्षित कर पाते हैं और इस महान भ्रम का निवारण होकर सारी गणना एकदम सटीक हो जाती है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था। अभी रामायण महाभारत के एक्सपर्ट बनकर जो 2-4 हैं अल्पज्ञ जो उठपटांग ज्ञान देते हैं, आप उनसे पूछें कि क्या उन्होंने जीवन काल में जियोलॉजी आर्कियोलॉजी कुछ पढ़ा है कि भाई जब आयरन एज अर्थात लो युग था वही 1200 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, तो महाभारत को 3000 ईसा पूर्व या 5000 ईसा पूर्व का कैसे बता रहे हो? क्योंकि महाभारत युद्ध में तो लोहे के अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुए थे। फिर आप ऐसे लोगों से ये भी पूछें कि कौन से त्रेता युग में रामायण घटी और कौन से द्वापर युग में महाभारत युद्ध घटा और इनका परस्पर अंतराल कितने वर्षों का था और क्या वह अंतराल महायुग और कलयुग की परिभाषा जो है उससे मेल खाता है? तो मित्रों, जिसे किसी विषय का ज्ञान होता है वह उसे सीधे सीधे उत्तर में बता सकता है, परंतु जिसे ज्ञान ही नहीं है वह सदैव ही अस्पष्ट गोलमोल बातें करता हुआ उस विषय को आपके लिए और भ्रामक बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कलयुग और महायुग आदि का विशुद्ध वैज्ञानिक प्रमाण देने के पूर्व समझते हैं कि अंततः कलयुग की व्याख्या 4,32,000 वर्षों की कैसे हो गई। तो वह ऐसे हुई कि पहले तो महायुग की अवधि की जो संख्या 12 गुणा 10 से 120 वर्ष समझी जानी थी उसे 12 गुणा 1000 से 12,000 वर्ष समझा गया। फिर दूसरी गलती यह कि कुछ पौराणिकों ने इन्हें भी 12,000 मानव वर्ष न मानकर 12,000 दिव्य वर्ष बताया और एक दिव्य वर्ष में 360 मानव वर्ष बताकर वेद व्यास की मूल पुराण संहिता में अपने ये नकली श्लोक अंतर्वेशित कर दिए, घुसा दिए। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज होता है, पहले की त्रुटि या एरर कंपाउंड होकर 360 गुणा हो गई और महायुग की अवधि अति विशाल 43,20,000 वर्ष समझे जाने लगी। तो मित्रों, वर्ष अर्थात ईयर नामक एक अति सरल शब्द के अर्थ में दिव्य वर्ष, पितृवर्ष और मानव वर्ष आदि के काल्पनिक भेद कर संपूर्ण संख्या को नितांत हास्यास्पद और त्रुटिपूर्ण बना दिया। ऐसे अनेकानेक इंटरपोलेटेड श्लोकों से पुराण, रामायण, महाभारत आदि भरे पड़े हैं जिनके सत्य का ज्ञान सम्यक अध्ययन से ही हो पाता है। इसके बाद सिद्धांत काल में 499 ईस्वी में पाटलिपुत्र के 23 वर्षीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, उन्होंने अपनी आर्यभट्टियम में भी इसका ही प्रतिपादन करके कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में बताया। अपनी इसी पुस्तक के लेखन से 3600 वर्ष पूर्व कलयुग के अतिरिक्त पहले के अनेक भ्रमों को भी और बढ़ा दिया। जैसे इसके अतिरिक्त देवों का निवास स्थान नॉर्थ पोल बता दिया, दानवों का साउथ पोल बता दिया, इक्वेटर के गणितीय बिंदु को लंका बना दिया। उनके वर्तमान के चेले इस गणितीय बिंदु वाली लंका से अपनी इतिहास की पुस्तकों की दुकान चला रहे हैं। तो मित्रों, पहले तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल आदि किसी के भी निवास योग्य स्थान है ही नहीं, और यदि मान भी ले फिर यदि देवदानव इतनी दूर रहते तो इनकी परस्पर लड़ाइयों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, और पुराणों में तो देवदानवों के युद्ध उल्लेख बहुत अधिक हैं। तो फिर जो विशुद्ध वैदिक मास से जो शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या से अंत होते थे, उन्हें भी आर्यभट्ट ने पूर्णिमा से अंत होना बताया। और समस्त उत्तर भारत में आज तक यही गलत सिस्टम चला आ रहा है। दक्षिण भारत में यह ठीक है क्योंकि पूर्णिमा सदैव मास मध्य में होती है। खैर, मूल विषय पर लौटते हैं। अभी चूंकि कलयुग महायुग का 10% ही होता है, इसे भी लोग 4,32,000 वर्षों का मानने लगे। इस प्रकार केवल मात्र 12 वर्ष का कलयुग 4,32,000 वर्षों का एक विशालकाय भूत बन गया, और यह आज भी भारतीय जनमानस में बड़ी दृढ़ता से विराज रहा है। हजारों भ्रामक वीडियोस हैं यूट्यूब पे कलयुग के विषय में। कलयुग में ये होता है, कलयुग में औरतें ये करती हैं, कलयुग में आदमी ये करते हैं। अभी यदि महायुग अथवा चतुर्युग की सटीक अवधि की चर्चा करें तो यह 120 वर्षों की हुई मित्रों। इसके अंतर्गत कृत, त्रेता, द्वापर, कली की जो चौकड़ी है उसको भी स्पष्ट करूं तो कृत युग में 48 वर्ष, त्रेता में 36 वर्ष, द्वापर में 24 वर्ष और कली में 12 वर्ष हुए। इनका परस्पर अनुपात भी पुराणों के अनुसार क्रमशः 4, 3, 2, 1 ही है, क्योंकि 48 जमा में 36 जमा में 24 जमा में 12 इज इक्वल टू 120, जो बिल्कुल सटीक है। तो इस प्रकार ज्ञान होता है कि एक महायुग में 5-5 वर्षों वाले 24 युग होते हैं, क्योंकि 24 पंजे 120। यह वही युग है जो महाभारत में गंगापुत्र भीष्म ने बताया था कि पंचमे वर्षे 2 मासा व उपजायते, हर 5-5 वर्षों में 2 अधिक मास आ जाते हैं। तो मित्रों, रामायण महाभारत के 2-4 जो नकली एक्सपर्ट हैं वो ये तो कह देते हैं कि महाभारत द्वापर युग में घटी, लेकिन उल्लेख नहीं करते कि कौन से द्वापर में घटी जी। इसी प्रकार कह देते हैं कि रामायण त्रेता में घटी, परंतु यह उल्लेख नहीं करते कि कौन से त्रेता युग में घटी।
यह पुराण तो स्पष्ट बताते हैं, लेकिन ये उसे बताना नहीं चाहते क्योंकि इस विषय में उनका ज्ञान अधूरा है और इसे बताने से उनकी कालगणना बिगड़ जाती है और जो पांडित्य का स्वांग है वो समाप्त हो जाता है। अभी पुराण आदि यह स्पष्ट बताते हैं कि रामायण में राम जन्म 24वें त्रेता युग के अंत में अर्थात उसके अंतिम वर्ष में, और महाभारत में महाभारत युद्ध 28वें द्वापर युग के अंत में अर्थात उसके अंतिम वर्ष में हुआ था। तो रामायण और महाभारत के मध्य जो अंतराल हुआ वह 4.2 महायुग का हुआ। अब उसे यह समझा नहीं पाते क्योंकि उसे 1.8 करोड़ वर्ष का बताएंगे तो लोग मूर्ख कहेंगे, परंतु क्योंकि हम अभी जानते हैं कि एक महायुग 120 वर्षों का होता है, सो यह 4.2 महायुगों का अंतराल 504 वर्षों का हुआ, जो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इस अंतराल के लिए पुराणों में 17 पीढ़ियां बताई गई हैं। इससे एक पीढ़ी औसतन 29 वर्ष की आती है, जो बिल्कुल ठीक है। अब पीढ़ी कहने से तात्पर्य अगली पीढ़ी के जन्म से है, न कि पिछली पीढ़ी के बूढ़ों के मरने से। तो राम से वृद्धबल तक और मधु से कृष्ण तक ये जो सभी पीढ़ियां हैं इस तालिका में दे रखी हैं। यह सभी पुस्तक में भी प्रदत्त है, आप देख सकते हैं। 1331 ईसा पूर्व में राम जन्म हुआ था मित्रों, और 827 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध। क्योंकि यह दोनों भारतीय इतिहास के मील के पत्थर हैं, शीट एंकर्स हैं, तो इसलिए इन पर अलग वीडियो आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और महायुग की अवधि के अपने वैज्ञानिक प्रमाण की ओर चलते हैं। पुराणों के अनुसार लगभग 72 महायुगों यानी 71.75 का यानी कि 72 महायुगों का एक मनवंतर होता है। इसे 71 से अधिक और 72 से कम बताया गया है। अब मानवों के इस एक मनवंतर को ब्रह्मा के लिए मुहूर्त सदृश कहा गया है कि जैसे एक अहोरात्र में मानव अहोरात्र में जो मुहूर्त होता है, इसी प्रकार ये मनवंतर ब्रह्मा का मुहूर्त बताया गया है। यानी कि मानव अहोरात्र अर्थात हमारे जो 24 घंटे के डे नाइट में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, तो इसी प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्मावर्ष कही गई है और जिसमें 50 ब्रह्मावर्ष आयु बीत गई है, ऐसा बताया है। अब ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश कहा गया है। तो अभी क्योंकि नीचे से समझने में भ्रम है, तो हम इसे बॉटम अप की अपेक्षा टॉप डाउन पद्धति अर्थात अप्रोच से समझते हैं। अभी ध्यान से सुने कि हमारे सूर्य के कारण ही हमारी सृष्टि संभव हुई। यदि सूर्य नहीं तो पृथ्वी नहीं और हमारा जीवन भी नहीं। सूर्य के बिना कुछ संभव ही नहीं है। तो इसीलिए ब्रह्मा के रूप में मित्रों सूर्य का ही कथन है, और यह हमें विज्ञान से ही ज्ञात ही है कि सूर्य भी अपनी 50% आयु जी चुका है। उसकी 50% आयु सूर्य की खत्म हो चुकी है और 50% बची है। तो कंफर्म हो गया कि ब्रह्मा के रूप में सूर्य की ही बात हो रही है। तो अभी क्योंकि हमें सूर्य की कुल आयु 9.2 बिलियन ईयर्स अर्थात 920 करोड़ वर्ष ये हमें ज्ञात है, तो यही 100 ब्रह्मा वर्ष के बराबर हुए। इससे एक ब्रह्मा वर्ष का मान आया 9.2 करोड़ अथवा 920 लाख वर्ष, और जब इसको हम 365.243 से भाग देते हैं तो एक ब्रह्मा दिवस का मान आ गया, यानी कि ब्रह्मा के अहोरात्र का मान आ गया, जो हुआ 2,51,887 वर्षों का। फिर इसको 30 से भाग दें तो एक ब्रह्मा मुहूर्त का मान आ जाता है, जो हमारे मनवंतर के बराबर है, जिसका मान है लगभग 8400 वर्ष। फिर इसे 71.75 से भाग दें तो एक महायुग का मान आ जाता है, जो 117 वर्ष आया। यह जो मान है मित्रों, यह हमारे हुए कहे हुए 120 वर्ष के एकदम समीप है, और क्योंकि महायुग की न्यूनतम अवधि भी 120 वर्ष ही हो सकती है, तो इसलिए 120 वर्ष का आंकड़ा एकदम सटीक है। तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा कि वैज्ञानिक पद्धति से जब हम कार्य करते हैं तो विज्ञान और सनातन शास्त्रों का कितना सुंदर मिलान होता है। इस प्रकार जब आप वैज्ञानिक रूप से अपना इतिहास समझेंगे तो संपूर्ण विश्व के अन्य लोग भी इसे माइथोलॉजी न कहकर इसे हिस्ट्री बताएंगे, इतिहास कहेंगे और इसको सम्मान देंगे। अभी कुछ लोग कहेंगे कि जी ये बातें तो ठीक है, परंतु अभी कौन सा युग महायुग कलयुग आदि चल रहा है, यह बताओ। तो मित्रों, मैं बता दूं कि अभी आधुनिक वर्ष 2022 में यह 52वें महायुग के 16वें युग का प्रथम वर्ष चल रहा है। वैकल्पिक रूप से कहूं तो अभी 52वें त्रेता युग का 28वां वर्ष चल रहा है और 52वां द्वापर युग आधुनिक 2031 वर्ष संग आरंभ होगा। तो आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं मित्रों। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।